दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है मास्टरी और सक्सेस के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं हम अपनी सफलता के मास्टर कैसे बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में किसी भी जो स्थिति है उसमें हम अपने आप को कैसे सफल बना सकते हैं। कोई जॉब हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया, खुद का काम हो गया, हम अपने आप को सफल कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। कौन से वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप किसी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है तिबित मैसूरी, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है। उन्होंने इस बुक में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं जिनके थ्रू आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, अपनी सक्सेस के मास्टर बन सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक को और जानते हैं मास्टरी ऑफ सक्सेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है सेट डेली गोल्स। यानी कि दोस्तों आपको हर दिन जो गोल है वो बनाने पड़ेंगे। ऑथर कहते हैं कि हम काफ़ी बड़े जो गोल हैं वो सेट कर लेते हैं, उनको पूरा करने में हमें काफ़ी जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़ता है और उन गोल को हम हासिल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर दिन छोटे छोटे जो गोल हैं उनको बना करके आप उनको अचीव करके अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा जो बदलाव है वो हासिल कर सकते हैं। हम हर दिन जो छोटे गोल हैं उनको बना करके उनको काफ़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह जब उठते हैं तो आप अपना एक गोल सेट करें कि आज पूरे दिन में मुझे कौन सा जो काम है उसको करना है। जब आप उस काम को पूरा कर लेंगे तो आपका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट गोल की तरफ आप बढ़ेंगे। ऐसा करके आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो काफ़ी और होगा और काम के प्रति आपका जो लगाव है वो काफ़ी बढ़ता रहेगा। आपको बोरिंग काफ़ी कम फील होगी। हम कई बार काफ़ी जो बड़े गोल हैं वो सेट कर लेते हैं, उनको हासिल करने में हमें काफ़ी जो बोरियत है वो फील होने लगती है। थोड़ी देर हम उस गोल के लिए काम करते हैं लेकिन बाद में जो गोल है वो हमको काफ़ी मुश्किल होता नजर आता है और उसी की वजह से ही उस गोल को हम बीच में ही छोड़ करके किसी और तरफ चले जाते हैं। इसीलिए ही हमको जो सफलता है वो नहीं मिलती है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको काफ़ी जो बड़े गोल हैं उनको नहीं बनाना है। हमको कम जो छोटे गोल हैं उनको बना करके अपनी लाइफ में सफलता हासिल करनी है। आपने देखा होगा जो भी बड़े लोग होते हैं वो कभी भी बड़े गोल सेट नहीं करते हैं। वो हर दिन छोटे छोटे जो गोल हैं उनको सेट करके ही अपनी लाइफ को आसान और काफ़ी सफलता बना देते हैं। आपको ऐसा करना, जब भी आप सुबह उठें अपनी जो बुक है उसमें जो भी छोटे छोटे गोल हैं उनको सेट करें कि आज के दिन मुझे कौन सा जो काम है वो कंप्लीट करना है, कौन सी जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट करने हैं, अपनी हेल्थ के लिए कौन सी अच्छी डाइट लेनी है या कौन सा जो काम है उसके बारे में मुझे विचार करना है, सोचना है किस काम को आज मुझे स्टार्ट कर देना है। ऐसा करके आप जो हर दिन के जो गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ऐसे गोल अगर आप पूरा कर लोगे तो अगले जो बड़े गोल हैं उनको अचीव करने में आपको कोई भी परेशानियों का जो सामना है वो करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा छोटे गोल जरूर सेट करें, उन्हीं की वजह से ही आपको सफलता मिल सकती है। अगला पॉइंट है गेट स्टार्टेड। आपको स्टार्ट कर देना है। काफ़ी जो लोग होते हैं वो गोल भी सेट कर लेते हैं, उनको लाइफ में क्या करना है वो भी डिसाइड कर लेते हैं और उसके बारे में सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से ही उनको लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी कम सोचते हैं, छोटा सा गोल बना करके उसको तुरंत स्टार्ट कर देते हैं और उसी की वजह से ही उनको सफलता मिल जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि आप कौन सा जो काम है उसको कितनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। जितना लेट आप उसको स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में वही काम आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी काम को स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करके आप बाद में उसके छोटे छोटे पार्ट हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाइए। अगर आप सारी प्लानिंग करने के बाद में भी किसी काम को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी गलती होती है और 90% लोग इस गलती को कर देते हैं। सबसे पहले वो किसी भी आइडिया को सोच लेते हैं कि उनको लाइफ में ये करना है वो करना है, लेकिन उस काम को वो स्टार्ट नहीं करते हैं। वो कल पर टालते रहते हैं कि मंडे को करूँगा या फिर अगले वीक से करूँगा, अगले महीने से करूँगा। ऐसा करके ही वो टाइम को वेस्ट करते चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टार्ट कर देना है। जो सबसे पहले स्टार्ट कर देता है वो काफ़ी बड़ा मान बन जाता है। 90% जो लोग हैं वो स्टार्ट करने से पहले ही अपने जो भी गोल हैं उनको क्वाइट कर देते हैं। आपको स्टार्ट कर देना है। अगला जो पॉइंट है वो है लिसन मोर टॉक लेस। आपको सुनना अधिक है और बोलना काफ़ी कम है। काफ़ी जो लोग हैं वो काफ़ी अधिक बोलते हैं और सामने वाले को काफ़ी कम सुनते हैं। इसी की वजह से उनकी लाइफ में जो सफलता है वो काफ़ी कम उनको मिल पाती है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है किसी भी बात की। उनको लगता है कि उनको सारी दुनिया की नॉलेज होती है और वो ऐसा मानते हैं कि वो सबसे स्मार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
जो अधिक बोलने वाले लोग होते हैं उनके पास किसी बात का कोई भी नॉलेज नहीं होता है, किसी भी काम का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। वो जब भी बोलते हैं बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिसकी वजह से ही लाइफ में उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वो किसी भी काम को अगर स्टार्ट कर भी देते हैं तो बिना नॉलेज के वो उस काम को सफलता की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा सुनने की जो आदत है वो डाली, अधिक आपको सुनने सामने वाले की और आपको कम बोलना है। जो सामने वाले की बातें होती हैं, क्या पता कोई जो अच्छी बात है वो आपको मिल जाए, कोई अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है। इसलिए हमेशा अगर कोई भी आदमी आपसे कुछ बोल रहा है, कोई भी बात शेयर कर रहा है, कोई भी जो डिसीजन है वो शेयर कर रहा है, तो आपको प्रॉपर उसका जो डिसीजन है वो सुनना है, उसकी बातें जो है वो सुननी है। उनमें से काफ़ी अच्छे पॉइंट आपकी तरफ आ सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको सुनना अधिक है और बोलना काफ़ी कम है अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता हासिल करनी है तो। ऑथर ऐसा कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो थिंक लेस डू मोर। ये भी उसी की तरह है। आपको सोचना काफ़ी कम है और काम अधिक करना है। काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी अधिक सोच विचार करते हैं और उसी को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसी के चलते वो अपनी लाइफ में काफ़ी जो अच्छे डिसीजन हैं उनको नहीं ले पाते हैं, अपने जो भी गोल हैं उनको सेट नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ सोच विचार करने में ही अपना जो टाइम है वो निकाल देते हैं और इसी की वजह से ही उनके माइंड में काफ़ी खराब विचार आते हैं। वो किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जो सोचना है वो काफ़ी कम करना होगा। किसी भी चीज़ के बारे में एक बार आपने सोच लिया है तो बार बार उसको अपने माइंड में नहीं बैठाना है। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर इसमें मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, इस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऐसी बातें आपको सोच करके पहले ही अपना जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं करना है, आपकी जो एनर्जी है उसको डाउन नहीं करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको अधिक सोचना नहीं है, आपको करते जाना है। अपना जो काम है उसको करते जाना है। सोचना कम है। अगर आप कम सोचोगी, अपने माइंड पे काफ़ी कम प्रेशर डालोगी तो आपका माइंड एक्टिव होकर काफ़ी अच्छे से काम करेगा और उसी की वजह से ही हम लाइफ में काफ़ी अच्छे डिसीजन और काफ़ी अच्छे जो काम है वो कर पाएंगे अपनी सफलता को पाने के लिए। इसलिए हमेशा थिंक लेस डू मोर, ऐसा उत्तर कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। अगला जो पॉइंट है वो है आपके चारों तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको आपको ग्रैब करना है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ काफ़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम उनको छोड़ करके काफ़ी जो दूर अपॉर्चुनिटी है उनको फाइंड करने चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके चारों तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी ना हो। आपने देखा होगा काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी छोटे से कोई काम स्टार्ट करते हैं अपने एरिया में और समय के साथ में वो काफ़ी बड़े बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा आपके चारों तरफ हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हो। इसलिए हमेशा अपने चारों तरफ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है अगर मिलती है तो उसको आपको तुरंत ग्रैब कर लेना है और उसके ऊपर काम कर देना है। कई दूसरे लोग उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके आपसे आगे निकल जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको अपने चारों तरफ भी ध्यान देखते रहना है कि कहीं आपके चारों तरफ कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है गेटिंग थिंग्स डन। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के बारे में काफ़ी अधिक सोचते हैं तो 90% चांस होते हैं कि आप उस काम को कभी नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में आपको अधिक नहीं सोचना है। इतना नहीं सोचना है कि आगे चल करके आप इस काम को काफ़ी बुरा मानने लग जाएं। जब भी हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी जो फैसला है वो अपने लाइफ में करने जा रहे हैं, कोई भी गोल सेट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम काफ़ी अधिक सोच विचार कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उस चीज़ के बारे में हम काफ़ी अधिक सोच विचार करते हैं, उसमें काफ़ी जो गलतियां हैं हम खुद ही निकाल के बैठ जाते हैं, जो कि गलतियां होती भी नहीं हैं और समय के साथ में वही चीज़ हमको काफ़ी बुरी लगने लग जाती है। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में आपको इतना अधिक नहीं सोचना है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट ही ना कर पाओ। वही चीज़ आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बुरी लग जाए। इसलिए हमेशा आपको कम सोचना है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, किसी ने वो चीज़ पहले कर रखी है, कोई भी जो काम है उसने पहले कर रखा है, उसमें सफलता किसी ने हासिल की है, तो आप भी उसमें सफलता पा सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है अधिक उसके बारे में नहीं सोचना है। अगला जो पॉइंट है वो फोकस ऑन सॉल्यूशन। आपको हर टाइम जो सॉल्यूशन है उनके ऊपर अपना ध्यान फोकस करना है। आपकी लाइफ में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आती है तो उसकी सॉल्यूशन की तरफ आपको अपना जो ध्यान है वो फोकस करना है। किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के आपको बैठ कर के इतना अधिक सोच विचार नहीं करना है कि आप उस काम को छोड़ ही दो या फिर उससे दुखी होकर के किसी दूसरे काम की तरफ आप अपना जो माइंड है वो शिफ्ट कर लो। आपको ऐसा नहीं करना है।
कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, लेकिन अगर हम उसकी तरफ अपना जो ध्यान है वो फोकस कर लेते हैं तो सॉल्यूशन को हम काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपकी लाइफ में कोई भी जो प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन की तरफ अपना जो ध्यान है वो फोकस करिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम सभी को आती रहती हैं। जब भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम हो गया, कोई भी जॉब हो गई, तो आपको प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ अपना जो ध्यान है वो फोकस करेंगी तो उस प्रॉब्लम को आप काफ़ी जल्दी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समरी से हमने सीखा है कि कैसे हम अपने सक्सेस के मास्टर बन सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ऑडियो बुक है, अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको भी सफलता काफ़ी जल्दी मिल सकती है। किसी भी काम में आप सफलता आसानी से पा सकते हैं और ये जो समरी है आपको सफलता के करीब ले जा सकती है। इसलिए हमेशा ये जो पॉइंट है अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें।